हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज बिलीव दैट यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। यानी कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और आपका आधा रास्ता ऑलरेडी उसी से तय हो जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपका आधा रास्ता तय होगा, लेकिन जब तक आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं ना होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप डर से वो चीज़ करने से बेटर है कि ना ही करें। ठीक है, इस बात की कि हार के डर से आप वो चीज़ ना ही करें, ये चीज़ सोच के आप दिमाग में चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्कशन फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। The issue of jobs has been at the heart of economic policy discussion। यानी कि जब भी इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कशंस होते हैं तो उनका मुख्य केंद्र जो है वो जॉब्स की जो इशू है, जॉब्स की जो समस्या है वही होता है। स्पेशली इन रीसेंट डेकेड when the link between economic growth and employment generation has been seen to be rather tenuous। और ख़ास तौर पे अभी पिछले एक दशक में, जिसमें कि पिछले दशकों में कुछ एकदम लेटेस्ट जो दशक गए हैं उनमें जिसमें क्या हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बीच में जो लिंक है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है। ठीक है, The pandemic has been a major trigger of economic disruption। अब पेंडेमिक जो है वो इस इकोनॉमिक जो विघन पड़ा है, क्षति पहुंची है, उसका एक मेजर रीजन रहा है, causing widespread financial distress, जिसकी वजह से व्यापक रूप से बहुत ही बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल घाटा, फाइनेंशियल डिफिकल्टी हमें देखने मिल रही है। Touching of a surge in unemployment and leading to mass migration back to villages, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर, पीक पर पहुंच चुके हैं। इजाफा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट में और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं। सीन अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, अब इसी के विपरीत में, इस बैकड्रॉप के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, The latest periodic labor force survey for 2022-23 बोल रहे हैं, जो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ है 2022-23 के लिए। पीरियोडिक मतलब जो समय समय पर होता है। थ्रोज अप सेवरल इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स, इसके कई सारे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो सामने लाए हैं। As per the survey, the labor force participation rate has continued to rise across the कंट्री। बोल रहे हैं देश भर में लेबर फोर्स, यानी कि लोग जो लेबर की फोर्स में, लेबर में काम करते हैं, एज अ लेबरर काम करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन जो है देश में लगातार बढ़ रहा है। Alongside the unemployment rate has continued to decline, और इसी के साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है वो गिर रहा है, मतलब वो कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो रहा है। This should on the face of it be indicative of an improvement in the labor market। और ये क्या होता है, ऊपरी तौर पे ये साबित करता है कि जो देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट लग रहा है लेबर मार्केट में। However, the survey also documents a decline in the share of regular wage salaried employments। लेकिन यही सर्वे ये बताता है कि जो लोग महीने के अंत में पगार लेते हैं, रेगुलर वेजेस जिनको मिलती हैं, उनकी संख्या जो है कम हो रही है। एंड अ राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और जो स्वावलंबन की बात करते हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद का काम कर रहे हैं, उसमें राइज हुआ है। These trends require closer examination, और अभी इसमें और ज़्यादा समीक्षा, विश्लेषण करने की ज़रूरत है। At the ऑल इंडिया लेवल, कहाँ पे, ऑल इंडिया स्तर पे, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 years and above has increased from 49.8% in 2017-18 to 57.9% in 2022-23। अगर पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया लेवल पे लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट देखें, पिछले 15 सालों का आंकड़े या उससे ऊपर के आंकड़े हुए, तो देखा गया है कि 49.8% था 2017 to 2018 में, जो कि अब बढ़ के 57.9% हो गया है 2022-23 में। While participation rates have increased in both rural and urban areas, बोल रहे हैं हालांकि जो पार्टिसिपेशन का दर है वो दोनों ही रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में ही बढ़ा है। द राइज इज टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट इन द फॉर्मर, लेकिन जो ज़्यादा राइस है वो फॉर्मर वाले में देखा गया है। ठीक है,
मच ऑफ दिस इंक्रीज हैज बीन ड्रिवन बाय फीमेल्स, ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो फीमेल्स की हुई है, हुज पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरियाज हैज रिजन फ्रॉम 24.6% टू इन 2017-18 टू 41.5% इन 2022-23। बोल रहे हैं जो ज्यादा इंक्रीज है वो महिलाओं द्वारा देखा गया है, उनका पार्टिसिपेशन रूरल एरियाज में बढ़ा है, पहले 24.6% था 2017-18 में और अब 41.5% हो गया है 2022-23 में, एन इंक्रीज ऑफ रफली 17 परसेंट पॉइंट ओवर दिस पीरियड, जो कि 17 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज है इस पूरे पीरियड के दौरान में। वाइल दिस शुड बी एनकरेजिंग, हालांकि ये प्रेरणादायक प्रोत्साहक होना चाहिए, कंसिडरिंग द लो लेवल्स ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन इन द कंट्री, सम हैव सजेस्टेड दैट दिस राइज इन पार्टिसिपेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन रूरल एरियाज। बोल रहे हैं हालांकि ये इनकरेजिंग होना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट देखते हुए कि देश भर में, पूरे देश में अर्बन रूरल सभी इलाकों को मिला के महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ी नहीं है, वो गिरी है, ठीक है, कम है। तो उसको देखते हुए अगर हम गांव के इलाकों में महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ी है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये समझ में आता है कि गांव में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से महिलाओं को काम करना पड़ रहा है, which is pushing women to work in order to augment their family incomes। ठीक है, वही बात है कि जो कि महिलाओं को काम करने पे मजबूर कर रहा है ताकि वो अपनी फैमिली इनकम्स को बढ़ा सकें। आफ्टर ऑल वर्क अंडर मनरेगा where wages are lower than in other non farm occupations, पूरे फिर इसी के फिर आफ्टर ऑल क्या हो गया कि मनरेगा में काम करना जिसमें कि तनख्वाहें इतनी कम है, वेजेस इतनी कम है, जो कि नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस बाकी जो होते हैं उनसे बहुत कम है, हैज सीन अ स्टीडी अपटिक ओवर द इयर्स। इसको एक स्टीडी मतलब स्थिर अपटिक इजाफे की तरह देखा जा रहा है, मतलब इसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, लगातार इजाफा हो रहा है पिछले कई सालों से। इवन एक्सक्लूडिंग द पेंडेमिक ईयर्स ऑफ 2020, 21 एंड 21-22 एंड वुमेन पर्सन डे अंडर द प्रोग्राम हैव आल्सो बीन स्टेडीली राइजिंग। और जो महिलाएं हैं कर्मचारी इसके तहत जो काम कर रहे हैं उनका संख्या भी बढ़ रही है, अगर हम केवल कोरोना के सालों को गिने नहीं तो। Alongside this increase in labor force participation rates, the share of the self-employed has risen from 55.6% in 2020-21 to 57.3% in 2022-23। बोल रहे हैं इसी के साथ साथ जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के रेट्स के बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का शेयर भी बढ़ा है। 55.6% था 2020-21 के दौरान, अब ये 57.3% हो गया 2022-23 के दौरान में। While the share of regular wage salaried employees has fallen from 21.1% to 20.9%। बोल रहे हैं हालांकि इसी के साथ में क्या हुआ है, जो सैलरी वर्कर हैं जो जिनको कि महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है, उनका नंबर जो है कम हुआ है, 21.1% था पहले और अब 20.9% हो गया है। The percentage of workers engaged in informal sector enterprises in the non-agricultural sector has also gone up from 71.4% in 2020-21 to 74.3% in 2022-23। बोल रहे हैं जो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में डील करते हैं, जिग वर्कर्स हैं, उसका संख्या भी किसमें, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका संख्या भी बढ़ा है 71.4% से 2020-21 के दौरान में, अब ये 74.3% हो गया 2022-23 के दौरान में। While unemployment rates have declined across board and among the youth, those in the age group of 15 to 29, बोल रहे हैं हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो कम हुआ है ओवरऑल अगर हम देखें तो, और जिसमें युवाओं यंग यूथ के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हुआ है, जिसका एज ग्रुप 15 से 29 साल है। दिस फॉलिंग शेयर ऑफ रेगुलर वेज सैलरीड एंड राइज इन सेल्फ employment reinforces concerns that economy is unable to generate sufficient productive and remunerative forms of employment। बोल रहे हैं लेकिन ये जो सैलरीड एम्प्लॉयज या रेगुलर वेज एम्प्लॉयज के नंबर में कमी आई है, ये दोबारा इस बात को दोहराता है, मजबूती से दोहराता है, रीइंफोर्स करता है कि जो इकोनॉमी है हमारी वो सफिशिएंट प्रोडक्ट और प्रोडक्टिव
और रेम्यूनरेटिव यानी कि लाभकारी जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रहा टू अब्सॉर्ब द मिलियंस एंटरिंग द लेबर फोर्स ईच ईयर, जिसकी वजह से कई हजारों करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को लेबर फोर्स में हर साल जाना पड़ रहा है. Inadequate job creation was and still remains the biggest challenge confronting policy makers. तो इस वक्त में ना काफ़ी जो हम जॉब क्रिएशंस हमारे जो नहीं हो रहे पॉसिबल, मतलब काफ़ी मात्रा में नहीं हो पा रहे, वही एक सबसे मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है पॉलिसी मेकर्स के सामने भी, वही एक बहुत बड़ा चैलेंज है. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज. इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई वहाँ पे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है वो ज़्यादा देखने मिला है, जिसकी वजह से महिलाओं को फैमिली इनकम को सपोर्ट करने के लिए काम में कूदना पड़ रहा है. ठीक है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन द अर्बन सेक्टर. ऐसा नहीं है. इज सोनली ड्यू टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज. ऐसा नहीं है. इट मे इंडिकेट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पुशिंग वुमेन टू वर्क टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इनकम्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. According to the periodic labor force survey for 2022-23, how has the labor force participation rate 15 years and above changed from 2017 to 18 to 2022-23 at the all India level? बोल रहे हैं कि 15 साल और उससे ऊपर के लोगों का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन किस तरीके से बढ़ा है, ये पूछ रहे हैं हम. डिक्रीज फ्रॉम 49.8% टू 47.2%. इंक्रीज हुआ है ना, बढ़ा है ना, हमने देखा था. रिमेन कांस्टेंट, इनकरेक्ट. इंक्रीज फ्रॉम 41.5% टू 57.9%. इंक्रीज फ्रॉम 49.8% टू 57.9%. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Based on the passage, which of the following can be inferred regarding the economic conditions of the country? The economy is rapidly generating numerous high-paying jobs for everyone. Incorrect. Even though unemployment rates are decreasing, the nature of employment is becoming less formal and more self-driven. करेक्ट है ये चीज़, है ना, कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेल्फ ड्रिवन जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which of the following statements is true based on the information provided in the passage? The share of the self-employed decreased, increase हुआ है. In 2022-23, over 70% of the workers were engaged in informal sector enterprises in the non-agriculture sector. Option B is correct. 74.1% हमने देखा था, so option B is correct. Which of the following best describes the tone of the passage? कैसी है tone of the passage? काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल है, उनने सारा एनालिसिस किया है जो रिपोर्ट आई है उसकी. ठीक है, सो ऑप्शन सी एनालिटिकल इज करेक्ट. अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ. पैराजंबल का क्वेश्चन है. दैट प्रॉपर क्योरिंग डज नॉट टेक प्लेस इन कंस्ट्रक्शन स्टेज. अब बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के दौरान पे प्रॉपर तरीके से क्योर यानी कि जैसे कि सीमेंट में क्या मिलाया जाए जिससे लीकेज ना हो, जो लोहा है उसको जंग ना लगे तो उसके ऊपर किस तरीके से कोटिंग की जाए, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती. बट ये दैट से स्टार्ट हो रहा है तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आगे किसी स्टेटमेंट का इनकम्प्लीट पार्ट है, इससे पहले कोई स्टेटमेंट होगी, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. तो क्योंकि ये रीजन बता रहा है, सो ऑप्शन बी में देखो हमारे पास फिर क्या रहेगा कि बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा. चलिए देखते हैं. द न्यूज दीज डेज सीम टू बी अबाउट फॉलिंग बिल्डिंग्स. बोल रहे हैं आजकल जो खबरें आ रही हैं वो ज्यादातर किस चीज की आ रही हैं? बिल्डिंगों के गिरने की आ रही हैं. तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है जिसमें पता चल गया कि वो इस चीज का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि, तो बोल रहे हैं आजकल जो ज्यादा न्यूज़ेस आ रही हैं वो किस चीज की आ रही हैं? बिल्डिंग्स के गिरने की आ रही हैं. द ऑब्वियस रीजंस आर बैड इंजीनियरिंग, यूज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल एंड वीक फाउंडेशंस. बोल रहे हैं कि जाहिर तौर पे इसका कारण यही हो सकता है कि भाई खराब इंजीनियरिंग हो, इंफीरियर क्वालिटी का अपना बिल्डिंग मटेरियल यूज किया हो या फाउंडेशन इसकी वीक हो. एंड देन पैशनेट आर्किटेक्ट्स विल एवर, और फिर पैशनेट आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, बड़े ही पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए, वो बोलते हैं कि दैट प्रॉपर क्योरिंग डज नॉट टेक प्लेस इन द कंस्ट्रक्शन स्टेज. तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि डी को कंप्लीट कर रहा है ए स्टेटमेंट, डी के बाद आएगा ए
यहाँ पे A D से पहले इनकरेक्ट, ऑप्शन A इज करेक्ट, B C D A. A smart little boy who enjoyed school, his life was otherwise filled with bicycles, swimming, books, assembling dinosaurs and playing board games at which he excelled. बोल रहे हैं वो एक किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे की बात की जा रही है. वो एक छोटा सा बच्चा है, स्मार्ट है, जो कि स्कूल जाना पसंद करता है. अदरवाइज उसके जीवन में बाइसिकल्स हैं, मतलब उसको बाइसिकल चलाना अच्छा लगता है, स्विमिंग करना, बुक्स पढ़ना, डायनासोर्स को असेंबल करना यानी कि जोड़ना, और बोर्ड गेम्स को खेलना, जिन सभी में वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है. बोर्ड गेम्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. अबाउट बीइंग बेयर बॉडीड फॉर दिस मेजर इवेंट. बेयर बॉडीड का मतलब होता है या तो निर्वस्त्र होना या एक्सपोज होना, कि इस मेजर इवेंट में वो एक्सपोज था. अ 9-year-old बॉय वॉज बीइंग रेडीड फॉर हिज फर्स्ट विजिट टू द फेमस टेम्पल इन केरला. एक 9 साल का छोटा बच्चा, उसको एक फेमस टेम्पल है केरला में, वहां पे ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था. A small brocaded dhoti was wrapped around his stubby waist and secured with a fastener. बोल रहे हैं एक ब्रॉकेड क्या होता है, एक तरीके का डिजाइन पैटर्न होता है, ठीक है, उभरा हुआ. तो ब्रॉकेडेड धोती जो है उसको पहनाई गई अराउंड हिज स्टबी वेस्ट. स्टबी मतलब चबी सा, गुथलू थोड़ा फैट सा उसकी वेस्ट पे पहनाई गई, और जिसको फास्टनर से यानी कि किसी बांधने ले हो सकता है, सेफ्टी पिन हो या किसी चीज से, उसको वहां पे सिक्योर कर दिया गया. इग्नोरिंग हिज प्रोटेस्ट, उसको वो मना कर रहा था कि मुझे नहीं पहनना, उसके बावजूद भी. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई कि सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो होगा सी स्टेटमेंट, जहाँ पे इस बच्चे का इंट्रोडक्शन दिया गया और वो कहाँ जा रहा है, केरला के एक फेमस टेम्पल में जा रहा है, जिसके लिए उसको तैयार किया जा रहा है. फिर उसको कैसे तैयार किया जा रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है, उसके कमर के अराउंड में एक वेस्ट पे धोती बांधी गई है. ठीक है, इस तरीके से उसको तैयार किया जा रहा है. फिर उसकी ऊपर की बॉडी जो है वो नंगन है, कुछ कपड़े नहीं है उसके ऊपर. अबाउट बीइंग बेयर बॉडीड फॉर दिस मेजर इवेंट, इग्नोरिंग हिज प्रोटेस्ट अबाउट बीइंग बेयर बॉडीड फॉर दिस मेजर इवेंट, यानी कि वो मना कर रहा था कि मैं ऐसे नंगा होके नहीं जाऊंगा. फिर उसके बारे में बताया गया कि ये बहुत स्मार्ट बच्चा है, जिसको स्कूल जाना पसंद है, ये सब चीजें उसको पसंद है, और इसमें वो उत्तीर्ण भी करता है, आगे काफी एक्सेल भी करता है. सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है CDBA. CDBA, option C is correct. Both the robbers' smiling pictures were beamed over TV screens within hours of क्राइम. अब ये बोथ से स्टार्ट हो रहा है, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ऑप्शन में है भी नहीं, डी और बी ही दिए हुए हैं. चलिए, तो दोनों ही रॉबर्स की स्माइलिंग पिक्चर्स जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही थी कुछ ही घंटों, क्राइम के कुछ ही घंटों बाद. दे वर प्रॉम्प्टली ट्रैक डाउन एंड अरेस्टेड, और उनको बड़ी कुशलता से ट्रैक डाउन कर लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया. Before leaving, Wheeler looked straight at the CCTV camera and smiled. बोल रहे हैं वहां से जाने से पहले व्हीलर कोई व्यक्ति है, वो सीधा सीसीटीवी कैमरा की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था. अब बिफोर लीविंग, कहां से जाने से पहले, व्हीलर कौन है, व्हीलर हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही. बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, बिकॉज इसमें किसी व्यक्ति का शॉर्ट नेम या फिर सेकेंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट उसके नाम का इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हटा दो. He was sure, he प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. He was sure that his face will not be recognized by the camera. उसको इस बात का आश्वासन था कि उसका जो चेहरा है वो कैमरा में रिकॉग्नाइज नहीं होगा. तो हाँ, वो कैमरा में कहाँ देख रहा था, सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था, बी स्टेटमेंट में, यानी कि बी के बाद में सी आएगा. ठीक है, तो बी के बाद में सी आएगा. यहाँ पे सी पहले है, हटा दो. यहाँ पे बी के बाद में सी है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है. ठीक है, उसको क्यों था उसको यकीन, बिकॉज ही हैड डैप्ड अ स्पेशल फॉर्मूला ऑन हिज फेस, क्योंकि उसने अपने चेहरे पे एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला लगाया था. क्या था वो फॉर्मूला, लेमन जूस. आई थिंक ये काफी स्टूपिड कोई बच्चा था, कोई व्यक्ति था, जैसे कि हम लोग सीक्रेट लेटर लिखने की कोशिश करते हैं ना लेमन से, तो वो पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सूख जाता है, पर चेहरे पे थोड़ी ऐसा होता है. सो चेहरा थोड़ी गायब हो जाएगा लिखने के बाद, मतलब लेमन जूस लगाने के बाद में, शायद उसने सोचा होगा कि गायब हो गया, तो उसने सीक्रेट फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला लगाया था जो था लेमन जूस. ऑन अ कोल्ड जनवरी आफ्टरनून इन 1995, मैक आर्थर व्हीलर, ये देखो पूरा नाम बताया गया इस व्यक्ति का, मैक आर्थर व्हीलर, और यहाँ पे इस्तेमाल किया गया व्हीलर, यानी कि डी स्टेटमेंट बी से पहले आएगा. ठीक है, यहाँ पे बी आ रहा है,
डी पहले आ रहा है, यहाँ पे डी पहले आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। एंड क्लिफ्टन जॉनसन वॉक्ड इनटू द कैश काउंटर ऑफ मेलन बैंक एट स्विसवेल, पिट्सबर्ग। बोल रहे हैं एक सर्दी की सुबह की बात है 1995 के दौरान में, आफ्टरनून की बात है, सॉरी, 1995 के दौरान में, जब मैक आर्थर व्हीलर और क्लिफ्टन जॉनसन नाम के दो व्यक्ति कैश काउंटर पर गए। कहाँ पे गए? मेलन बैंक, जो कि स्विस वेल में है, पिट्सबर्ग पे, ठीक है, वहां पे गए और पॉइंटेड अ सेमी ऑटोमेटिक गन एट द कैशियर। उन्होंने एक सेमी ऑटोमेटिक गन जो है कैशियर की तरफ पॉइंट करी एंड वॉकड अवे विद $5,200 इन कैश, और वहां से वो $5,200 कैश लेकर भाग गए, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब उसके बाद में हो गया कि वहां से जाने से पहले उनने सीसीटीवी कैमरा में देखा, और हमें पता है कि बी स्टेटमेंट के बाद में सी आएगा, और फिर लास्ट स्टेटमेंट हो गया कि दोनों रॉबर्ट्स उनकी स्माइलिंग पिक्चर्स जो है वो पूरे देश भर में टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाई गई कुछ ही घंटों, क्राइम के कुछ ही घंटों बाद, और उनको जल्दी से ट्रैक भी कर लिया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल जर्नी 25 years ago by joining a Madras headquartered instrumentation company। बोल रहे हैं मैंने अपने प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत 25 साल पहले करी थी, जब मैंने मद्रास में हेडक्वार्टर, जिसका हेडक्वार्टर मद्रास में है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी, वो ज्वाइन करी थी। बीइंग अ पालघाट अय्यर, I did not wish to move beyond the familiar environs of Chennai। क्योंकि मैं पालघाट का अय्यर था, तो मैं कभी भी चेन्नई के जाने पहचाने एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जाना चाहता था। विद वॉट अ लॉट ऑफ कॉमन फीचर्स लिंकिंग बोथ प्लेसेस, जिसके तहत दोनों ही जगहों में बहुत सारे कॉमन प्लेसेस थे जो लिंक करते थे। बट आई डिड जर्नी बियॉन्ड दिस इनिशियल डेस्टिनेशन एंड स्पेंड टाइम अवे। बोल रहे हैं लेकिन मैं इनिशियल अपना जो ये मेरा डेस्टिनेशन था और मेरा इरादा था कि मैं चेन्नई से अब बाहर नहीं जाना चाहता, फिर भी मैंने काफ़ी समय मैं उससे बाहर गया, मैंने बहुत सारा समय बाहर बिताया। कहाँ बिताया? इन दिल्ली, हैदराबाद, कोची फॉर प्रोफेशनल रीजंस। अब मेरे को एक चीज़ क्लैरिटी होगी, टाइम अवे इन दिल्ली, हैदराबाद, यानी कि बी को कंप्लीट कर रहा है सी स्टेटमेंट, बी के बाद में सी स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पे बी के बाद में सी है, यहाँ सी पहले है, यहाँ पे भी सी पहले है, यहाँ पे बी के बाद में सी है, तो यानी कि ऑप्शन या तो सी करेक्ट होगा या ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एट दैट टाइम माई ड्रीम वॉज टू सेटल डाउन इन मद्रास। उस टाइम पे मेरा सपना यही था कि मैं मद्रास में सेटल हो जाऊंगा। ईच स्टेज इन माई लाइफ वॉज फ्रॉट विद कॉम्प्लेक्सिटीज। मेरी जिंदगी का हर एक जो स्टेज था वो कॉम्प्लेक्सिटीज से भरा हुआ था एंड इनसिक्योरिटीज से भरा हुआ था। बट द कॉमन थ्रेड दैट केप्ट मी गोइंग वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू रिटर्न वन फाइन डे। लेकिन जो एक उम्मीद का धागा था वो ये था कि मुझे इस बात का पॉसिबिलिटी थी कि मैं किसी दिन वापस लौट पाऊंगा, ठीक है, ये उसके दिमाग में चल रहा था। अब देखो, वो मद्रास हेडक्वार्टर, मद्रास में जिस कंपनी का हेडक्वार्टर था, इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी, वहीं पे काम कर रहा था। फिर उस टाइम पे उसका सपना ये था कि वो मद्रास में ही सेटल डाउन हो। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। क्यों? बीइंग पालघाट अय्यर, मेरे को ये था कि मैं चेन्नई से बाहर नहीं जाना चाहता, ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्लेसेस में कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज थी, इसलिए। तो ये हो गया सेकेंड। उसके बाद में बोला लेकिन फिर भी मैं बाहर गया, मेरी जिंदगी के बाद के पलों में मैं बाहर गया। कहाँ कहाँ गया? दिल्ली, हैदराबाद, कोची, इन जगहों पे मैं प्रोफेशनल रीजंस की वजह से रहा। तो थर्ड बी पॉइंट और फोर्थ हो गया सी पॉइंट। तो हमारा देखो इनिशियल फर्स्ट स्टेटमेंट डी है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ए है, इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट डी है, ठीक है। डी के बाद में ए, बी, सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, यानी कि आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं, बट सभी लोगों को कभी कभी आप बेवकूफ बना सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्टेटमेंट है। आपके पास 5 लोग हैं, ठीक है, आप 5 में से 3 लोगों को ऑल द टाइम आप बेवकूफ बना सकते हैं, ठीक है, ऑल द टाइम। लेकिन इन 5 के 5 लोगों को आप हर टाइम बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है। सो बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, ठीक है। नो एरर, कोई एरर नहीं है। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, इसमें कोई एरर नहीं है। एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, नो एरर। बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, यानी कि ऑप्शन ए, नो एरर, इज करेक्ट। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है सावधान। स्पाइटफुल, स्पाइटफुल का मतलब होता है मेलिकियस, मेलेवोलेंट, हॉस्टाइल, नास्टी, द्वेषपूर्ण। ऑफुल, ऑफुल का मतलब होता है बड़ा ही भयानक। फेथफुल मतलब कि ट्रूथफुल, है ना, ऑनेस्ट,
ट्रस्टवर्दी, केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधान, तो हमें सिनोनिम बताना है, सो ऑप्शन डी केयरफुल इज करेक्ट। दे लिव इन दी अपार्टमेंट अबव आर्स, वो हमारे घर के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, सो अबव को हमें एंटोनिम से चेंज करना है। ओवर, ओवर मतलब होता है कि ऊपर, ठीक है। आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, और बिलो मतलब नीचे वाले, तो वो हमसे नीचे वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, ऊपर का एंटोनिम क्या होगा, नीचे। Many noticeable people were present at the function, अब नोटिसेबल नहीं होगा, हम बताना चाह रहे हैं कि वहां पे कुछ प्रख्यात व्यक्ति आए हुए थे, तो प्रख्यात बोलने के लिए हम यूज करते हैं नोटेबल, ना कि नोटिसेबल, ठीक है। सो ऑप्शन डी नोटेबल इज करेक्ट। स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परेशानी पैदा करना, ट्रबल क्रिएट करना, प्रोवोक ट्रबल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आदिति इज मेटिकुलस बाय नेचर, मेटिकुलस मतलब बहुत ही सावधान कोई व्यक्ति, ठीक है। तो इसका एंटोनिम बताना है। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, सटीक। प्रिसाइज मतलब सटीक। केयरलेस, मेटिकुलस मतलब केयरफुल, और केयरलेस, सो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी केयरलेस। कंसाइज मतलब बिल्कुल संक्षिप्त में, सो ऑप्शन सी केयरलेस इज करेक्ट। द डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा और नेशनल डिजिटल लिटरेसी mission NDLM scheme has been formulated to dash IT training to 52.5 lakh persons, यानी बोल रहे हैं एक डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा या फिर नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM स्कीम जो है वो इसलिए बनाई गई है, फॉर्मुलेट की गई है, ताकि वो ट्रेनिंग दे सके, आईटी की ट्रेनिंग दे सके 52.5 लाख लोगों को, इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स, जिसमें आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स भी शामिल हैं। ऑथराइज्ड राशन डीलर शामिल हैं इन ऑल स्टेट्स यूटीज, सभी स्टेट्स और यूटीज में। डैश द कंट्री, इन द कंट्री हो सकता है, सो दैट द नॉन आईटी लिटरेट सिटीजन्स आर डैश टू बिकम आईटी लिटरेट, ताकि ये जो नॉन आईटी की जानकारी रखने वाले लोग हैं ये क्या कर सके, बिकम, ट्रांसफॉर्म कर सके टू बिकम आईटी लिटरेट, ठीक है, जानकारी रखें। सो एज टू डैश देम टू एक्टिवली एंड इफेक्टिवली पार्टिसिपेट, जिसकी वजह से वो प्रेरित हो सके, इनकरेज हो सके, ताकि वो एक्टिवली और इफेक्टिवली, यानी कि बहुत ही जोर शोर से और इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके इन दी डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस, एंड ऑल्सो डैश देयर लाइवलीहुड, और अपना लाइवलीहुड भी प्रभावित कर सके, इंक्रीज कर सके। ओके, चलिए देखते हैं। द डिजिटल साक्षरता अभियान और NDLM स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी गुण या विशेषता को किसी के साथ जोड़ना। अटेन मतलब अचीव करना, कुछ प्राप्त करना। इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब देना लोगों को, तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन सी इम्पार्ट इज करेक्ट। अफर्म मतलब किसी चीज को कंफर्म करना, पुष्टि करना। इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स एंड ऑथराइज्ड राशन dealers in the state, in all the states and UTs, dash the country, among the country, within the country, between the country या across the country, तो obvious सी बात है across, पूरे देश भर में, across the country, option D is correct. The country so that the non-IT literate citizens are dashed to become, are included to become, मेड टू बिकम, ऑर्डर टू बिकम या ट्रेन्ड टू बिकम, तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ना, ट्रेन टू बिकम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू बिकम आईटी लिटरेट सो एज टू डैश देम टू एक्टिवली एंड इफेक्टिवली, तो इनैक्ट, एबल, एनेबल, रिगार्ड, जिससे क्या होगा, वो एनेबल हो जाएंगे, उनके पास क्षमता आ जाएगी कि वो कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, सो ऑप्शन सी एनेबल इज करेक्ट। To actively and effectively participate in democratic and developmental process and also dash their livelihood, present their livelihood, enhance, enhance मतलब बढ़ाना, तो enhance की बात कर रहे हैं, so option B enhance their livelihood is correct. That's all, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।